IIT जैम एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है IIT जैम का एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, हम सब इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आप कॉलेज से BSc कर रहे हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc या ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप IIT से या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT से आप MSc करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें मैं पूरा IIT जैम एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। इसका एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है इसका, है ना, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, ये सब डिटेल हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं IIT जैम के एग्ज़ाम के बारे में। मैं बता दूँ, मैंने भी 2016 में ये एग्ज़ाम दिया था केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। मैंने भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया था। इसके थ्रू मैंने NIT राउरकेला से अपना MSc कंप्लीट किया हूँ 2018 में। ठीक है, तो ये मेरा ये एक्सपीरियंस बेस में मैं आपको ये वीडियो लेक्चर बता रहा हूँ और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं IIT जैम एग्ज़ाम होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। तो हमें IITs और NITs में अगर हमें मास्टर्स करना है, आइजर्स में कुछ आइजर्स भी है इसमें जो इसके थ्रू क्या करता है, एडमिशन लेता है। तो उसमें भी अगर मास्टर करना है हमें, तो हम IIT जैम एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं। हमें क्वालिफाइड करना पड़ेगा, फिर रैंक बेसिस पे हमारे वहाँ पे सिलेक्शन होता है। मैं आपको बता दूं, आप इसमें बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जैसे जॉइंट MSc प्लस PhD में भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप MSc प्लस PhD भी करना चाहते हो तो भी इस एग्ज़ाम के थ्रू अगर क्वालिफाइड होते हो, अच्छा रैंक आपका आ जाता है, तो आप डायरेक्टली कुछ IITs में है जो ये कोर्स MSc प्लस PhD का जॉइंट या फिर डुअल डिग्री MSc प्लस PhD, जिसको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे अभी आगे, उसमें भी एडमिशन आप ले सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर का मेन मोटिव क्या है, अगर आप चाहते हो IIT या फिर NITs या फिर आइजर्स IIScs में MSc करना, तो फिर इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखना। इसमें पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहला देखते हैं हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं IIT जैम का। तो सबसे पहले क्या होता है, 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एक्ट 1956। इसी एक्ट की तहत ही IITs को बनाया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। जितने भी IITs हैं हमारे इंडिया में, सभी इसी एक्ट के तहत ही क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट इनका किया गया है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। देन क्या होता है, 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया जाता है। क्या चीज़, IISc बेंगलोर जिसको बोलते हैं आप, है ना, उसका गठन किया गया है 1909 पे। फिर क्या होता है यहाँ पर 1990 में, 1990 में क्या होता है, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम मतलब MSc प्लस PhD प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। इसी इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम का हमें एडमिशन लेना रहता है, तो हम किसके थ्रू लेते हैं, इसी IIT जैम के एग्ज़ाम के थ्रू हमारा एडमिशन होता है। अगर इसमें अच्छा रैंक हमारा आ जाता है IIT जैम के एग्ज़ाम में, तो हम क्या करेंगे, IISc बेंगलोर से भी हम इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आगे इसके बारे में और बताने वाला हूँ आगे। अभी हम सिंपल से बैकग्राउंड देखते हैं। फिर क्या होता है, एकेडमिक सेशन 2004-05 में, ठीक है, एकेडमिक सेशन 2004-05 में IITs स्टार्टिंग कंडक्टिंग ए जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc। तो 2004-05 में क्या होता है, IITs के द्वारा जैम का एग्ज़ाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया जाता है, ताकि डायरेक्टली उनको जो कॉलेजेस में जो BSc कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी से BSc कर रहे हैं, उनको एडमिशन कहाँ मिल जाए, IITs में मिल जाए। इसके लिए क्या करते हैं, 2004-05 के जो एकेडमिक सेशन उसमें IIT के द्वारा स्टार्ट किया जाता है जैम का एग्ज़ाम लेना। तो देख रहे हैं उस टाइम नाम क्या था इसका, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc था। ठीक है, अभी क्या हो गया, मास्टर हो गया। क्यों हो गया देख लेते हैं। 2021 में जैम को, जो जैम एग्ज़ाम है उसको किसके लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। बता दूं, सबसे पहला सब्जेक्ट है जो इसमें ऐड किया गया वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि IIT दिल्ली और कुछ IITs है जो MA का कोर्स, तो उसमें इसके लिए क्या किया गया, इसमें इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इकोनॉमिक्स में भी आप MA करना चाहते हो कुछ IITs में जहाँ पर ये फैसिलिटी है MA इकोनॉमिक्स का, तो उसमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो 2021 से किसके लिए एक्सटेंड कर दिया गया, सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए भी, इसलिए इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स कर दिया गया है। तो अभी जैम का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर। पहले क्या था, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc। ये हो गया हमारा इसका बैकग्राउंड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जैम। ठीक है, तो क्या होता है, नोटिफिकेशन इसका कब आ जाता है, सितंबर के मंथ में आ जाता है। आप अगर डायरेक्टली आपको साइट को चेक करते रहना पड़ेगा। देन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलिंग कब होता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच हो जाता है। आप एग्ज़ाम इसका लगभग फरवरी के 1st और 2nd वीक में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक लिख सकते हैं एडमिट कार्ड इसका जनवरी में आ जाता है। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आ जाता है, जनवरी में आ जाता है, ये भी याद रखेंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, अब देख लेंगे रिजल्ट है इसका
मार्च मंथ में आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा, रिजल्ट आ जाता है। फिर एडमिशन प्रोसीजर जो IITs और NITs में जो एडमिशन प्रोसीजर है वो आपका स्टार्ट हो जाता है मई से लेकर के जुलाई के बीच में आपका एडमिशन हो जाता है। फिर आपका एकेडमिक सेशन जुलाई से स्टार्ट हो जाता है NITs IITs में, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज़र कौन है, ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, तो IITs के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और IIScs के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे इस बार 2021 में जो हुआ है वो IISc बेंगलोर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, एग्जाम से रिलेटेड जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है ये सब कौन करता है, ऑर्गेनाइज IITs और NITs के द्वारा ही, IITs और IIScs के द्वारा ही किया जाता है। इसमें NITs नहीं है, आप याद रखेंगे NITs ऑर्गेनाइज नहीं करता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स इसमें अवेलेबल है इस एग्ज़ाम के थ्रू। सबसे पहले होता है 2 ईयर MSc, फिर होता है जॉइंट MSc प्लस PhD एंड MSc PhD डुअल डिग्री, और एक होता है इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। एक एक करके समझते हैं। 2 ईयर MSc जो आप सिंपली कॉलेज में जो MSc करते हो 2 साल का, या फिर 4 सेमेस्टर का बोलते हैं, है ना, कहीं कहीं पर सेमेस्टर होता है तो 4 सेमेस्टर या फिर 2 ईयर्स का, तो सेम ऐसा ही प्रोग्राम होता है 2 ईयर MSc। ये भी पूरा IITs में मिल जाएंगे आपको। देन आता है जॉइंट MSc प्लस PhD। इसमें क्या होता है, आप एक साथ JAM के स्कोर कार्ड के थ्रू या JAM के अगर JAM के एग्ज़ाम में आप क्वालिफाइड हो तो अच्छे रैंक आता है तो आपको बहुत कुछ IITs में ये कोर्स अवेलेबल है जॉइंट MSc प्लस PhD का। आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो जॉइंट MSc प्लस PhD में। तो इसमें क्या होता है, आप MSc के बाद इसमें एग्जिट का ऑप्शन होता है। अगर आप MSc कंप्लीट कर लेते हो, अगर आपको PhD नहीं करना है तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो, आपको MSc की डिग्री दे दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आगे PhD भी करें तो आपको वहाँ का जो इंस्टीट्यूट का जो भी रूल होगा कि मिनिमम 8 जो भी CGPA, जैसे IIT भुवनेश्वर में क्या मिनिमम 8.5 CGPA आपका होना चाहिए MSc में, तब आपको क्या होता है PhD में वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो आप PhD में कन्वर्ट कराने के लिए अपने MSc डिग्री MSc को। ठीक है, लेकिन तो क्या होता है, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग रूल है। अगर वो वहाँ के रूल को आप फॉलो करते हो, एक मिनिमम क्राइटेरिया रखे हैं वो लोग MSc प्लस PhD में कन्वर्ट होने के लिए, है ना। MSc को अगर PhD में आप कन्वर्ट कराना चाहते हो तो एक पास आपके पास एक ऑप्शन रहता है वो इंस्टीट्यूट के रूल के बेसिस पे। तो आप क्या कर सकते हो, जॉइंट MSc प्लस PhD में अगर एडमिशन लेते हो तो MSc के बाद एग्जिट भी कर सकते हो, या फिर उसको आप PhD में कन्वर्ट भी करा सकते हो। वो इंस्टीट्यूट के रूल के बेसिस पे होगा, तो आपको देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के रूल में क्या है। इसको भी मैं बताने वाला हूँ लास्ट में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं MSc PhD डुअल डिग्री प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड PhD जैसा ही है। आपको एक ही बार में MSc प्लस PhD में एडमिशन लेना रहता है। बस इसमें क्या होता है, आपको MSc का एक सेपरेट डिग्री मिल जाता है ना, और आपको PhD का भी एक सेपरेट डिग्री मिल जाता है। इसमें MSc PhD दोनों में क्या होता है, सेपरेट दोनों का डिग्री मिल जाता है। ठीक है, कुछ IITs है जो इस प्रोग्राम में अगर आपका एडमिशन हुआ है MSc प्लस PhD डुअल डिग्री में, तो कुछ IITs है जो शायद 3 ईयर्स या 4 ईयर्स के बाद आपको अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो आपको MSc का डिग्री भी दे देता है। तो आपको IITs के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले जो PDF को आपको देखना पड़ेगा, कौन कौन से IITs में क्या क्या रूल है, इसके थ्रू आपको डिटेल में ये समझ में आ जाएगा। मैंने इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, नीचे लिंक दिया है जिसमें मैंने एकेडमिक प्रोग्राम करके क्या क्या PDF अपलोड किया है। आप उसको देखोगे तो आपको डायरेक्टली सभी क्लियर हो जाएगा कौन कौन से IITs में क्या क्या फैसिलिटीज़ दिया जाता है, जॉइंट या फिर डुअल डिग्री में क्या क्या मिलता है, आपको किस बेसिस पे आप एग्जिट कर सकते हो। ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF है उसमें आपको मिल जाएगा। एकेडमिक करके एक PDF मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। ये सिर्फ कहाँ होता है, IISc बेंगलोर में होता है। ठीक है, IISc बेंगलोर में होता है। यहाँ पर आप एक बार एडमिशन लेते हो तो आपको डायरेक्टली PhD करने के बाद ही एग्जिट का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आप बीच में नहीं छोड़ सकते। आपको अगर बीच में अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो आपको MSc का डिग्री नहीं दिया जाएगा, आपको कोई भी डिग्री नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में सिर्फ आप MSc प्लस PhD आपको एक साथ ही कंप्लीट करना है, मतलब आपको कन्फर्म हो जाता है वहाँ पे PhD करना। तो ये आप अगर आपको जैसा कोर्स आपको करना है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप JAM क्वालिफाइड कर लेते हैं तो ये हो गया बेसिक कोर्स के बारे में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब हम देखते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्ज़ाम को देने के लिए IIT JAM का। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है, अगर आप अभी हम क्या करें IIT JAM के थ्रू हम किस में जा रहे हैं, PG कोर्स में जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, UG तो चाहिए ही चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री आपको चाहिए। तो बैचलर डिग्री में क्या होता है, एक परसेंट बेसिस पे और एक CGPA बेसिस पे देख लेते हैं। तो परसेंट बेसिस पे 55% होना चाहिए आपका, एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, एवरेज ऑफ 3 ईयर्स आपका जो BSc आप किए हो या फिर
है ना। ग्रेजुएशन में जो 3 ईयर्स आपके हो उसके एवरेज कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए। जनरल ओबीसी और एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, ठीक है। बट अगर आप 50% होना चाहिए किनके लिए, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए, एवरेज ऑफ 3 ईयर्स। ये हो गया परसेंट में। अगर हम सीजीपीए के बेसिस पे देखें तो 5.5 क्या होना चाहिए, 10 सीजीपीए में 5.5 सीजीपीए होना चाहिए, एवरेज ऑफ 6 सेमेस्टर अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो। और एक इसके लिए है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सीजीपीए आपका होना चाहिए। तो हो गया आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं इसमें कितने टेस्ट पेपर होते हैं। इसमें टोटल 7 टेस्ट पेपर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंसेज और एक फिजिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स है उसको अभी ऐड किया गया है 2021, इसीलिए इसका नाम क्या किया गया, जैसे कि मैंने बताया है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर कर दिया गया। पहले क्या था, सभी क्या था, पहले साइंस था, देख रहे हो पूरे सब साइंस है ना, इसीलिए इसको क्या किया गया था, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी कहा जा रहा था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, मास्टर कर दिया गया। तब ये 7 जो पेपर हैं अभी तक उसमें आप एडमिशन ले सकते हो IIT JEM के एग्जाम के थ्रू, IITs और NITs में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है टेस्ट पेपर का। सबसे पहला पॉइंट यही है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन होता है ना। आपको कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, कंप्यूटर पे देना रहता है ऑनलाइन। तो ये हो गया। अब इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो मैं बता दूं आपको, सेक्शन ए से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सेक्शन सी से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक करके समझते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में क्या होता है, 30 मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन मिलता है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से 1 ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि आप सिंपली जो MCQ सॉल्व करते हो 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चंस का पैटर्न 2 टाइप से होता है। एक होता है आपका 10 क्वेश्चंस जो होते हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस होते हैं और एक होता है 20 क्वेश्चंस, जो कितना होता है, हर एक क्वेश्चन इसका 2 मार्क का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क का, तो टोटल 10 मार्क्स हो गए यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क है, तो कितना हो गया, 40 मार्क, 40 मार्क्स हो गया। तो 40 और 10 50 मार्क्स सेक्शन ए से हो गया, ठीक है। मैं बता दूं आपको, सेक्शन ए में निगेटिव मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। तो जो 1-1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हर एक क्वेश्चन की गलत करने पे, आपको रॉन्ग करने पे 2/3 मार्क्स का आपका निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट सेक्शन ए का। अब हम देख लेते हैं सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में मैं बता दूं आपको 10 मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन ही रहेगा, क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन ही रहेगा। मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख करके भी इसको कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। आप नीचे जाके लिंक में क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, तो आप वहाँ से भी इसको एक बार देख सकते हो। 4 ऑप्शंस रहते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपका आंसर है वो 1 से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या हो सकता है, जैसे कि A, B, C, D है, तो आपका आंसर A, B, C तीनों हो सकता है। तो इस टाइप से आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना है। अगर आप A और B को करते हो जबकि A, B, C तीनों है, तो आपको ये रॉन्ग आंसर माना जाएगा। तो ये होता है, मतलब कोई पार्शियल मार्किंग इसमें नहीं होता है। और इसमें 10 क्वेश्चन है ना, और 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स होता है, 2 मार्क्स होता है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, टोटल नंबर 20 मार्क्स का यहाँ से हो जाता है सेक्शन बी से, ठीक है। इसमें नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। अगर आप गलत करते हो तो आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं किया जाता है। ये वाला भी ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ना नो पार्शियल मार्किंग होता है, ना नो निगेटिव मार्किंग होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपको मिल जाता है 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, नो ऑप्शंस। आपको क्या रहेगा, इसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और वहाँ पे वैल्यू को टाइप करना है डायरेक्टली, वो कीबोर्ड के थ्रू आपको वैल्यू को टाइप करना रहता है। टोटल इसमें कितना 20 क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या होता है, 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है 10 क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। एक होता है 10 क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। तो 10 × 2 20 मार्क्स इसका हो जाएगा, और 10 × 1 10 मार्क्स इसका हो जाएगा। इसलिए कितना होगा, 30 मार्क्स, इधर 20 मार्क्स, यहाँ पे 50 मार्क्स, टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का पेपर होता है। समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है, ठीक है। 3 घंटे में आपको 100 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। इसी
नंबर के बेसिस पे आपका रैंक बनता है, जिसके बेस पे आपको एडमिशन लेना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको वैल्यू टाइप करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके वैल्यू को आपको वहाँ पे टाइप करना रहता है। तो इस टाइप से हो गया। इसमें मैं बता दूँ आपको नो निगेटिव मार्किंग, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये हो गया, बहुत ही ईजी वे मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पे। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेते हो, एग्ज़ाम देते हो, आपका रैंक अच्छा आ जाता है, तो एडमिशन का प्रोसीजर हम देख लेते हैं, किस टाइप से आपको एडमिशन लेना होगा और कहाँ कहाँ आपको एडमिशन आपको मिलेगा। अगर आपका रैंक अच्छा आ जाता है तो आप IISc बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हो, बट यहाँ पे कंडीशन में बता देता हूँ आपको, इंटीग्रेटेड PhD ही होता है यहाँ पे। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था, इंटीग्रेटेड PhD होता है, जिसमें MSc प्लस PhD आपको करना पड़ता है। आपको एक ही डिग्री मिलेगा, सेपरेट डिग्री नहीं मिलेगा MSc और PhD का, आपको सिंगल डिग्री मिलेगा यहाँ से। तो आप IISc बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हो, JEM के स्कोर का यूज़ करके। IITs में एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको यही बता दूं, जो IITs या फिर IIScs एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करता है, वही क्या करता है, एडमिशन प्रोसीजर को भी हैंडल करता है। किसके एडमिशन प्रोसीजर को? IITs और IIScs के एडमिशन प्रोसीजर को भी वही IIT जो एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करता है, जो वो हैंडल करता है। बट अगर आप NIT में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर CFTI सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको CCMN के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। CCMN क्या है? सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर MSc एंड MTech एडमिशन। सेंट्रलाइज काउंसिल फॉर MSc एंड MTech एडमिशन करके एक साइट होता है, इसको हैंडल कौन करता है? NITs के द्वारा हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो हर साल एक नए NITs के द्वारा, जितने भी जो NITs पार्टिसिपेट करते हैं, करीब 2021 में 20 NITs इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इस JEM के स्कोर के थ्रू अपने एडमिशन MSc प्रोग्राम में एडमिशन दे रहा है। ठीक है, तो 20 NITs में कोई सभी NIT क्या करता है, हर साल इस CCMN के साइट को हैंडल करता है, मतलब ऑर्गेनाइज करता है, वही पूरे एडमिशन प्रोसीजर को देखता है। तो आपको अगर NITs में एडमिशन लेना है तो आपको CCMN साइट के थ्रू ही लेना है। आपको JEM के स्कोर कार्ड यहाँ पे यूज़ करोगे तो आप डायरेक्टली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेपरेटली CCMN में क्वालिफाइड होने के बाद, JEM की स्कोर कार्ड आने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देन आप यहाँ पे JEM की स्कोर कार्ड के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, NITs और IITs में अगर एडमिशन लेना है या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, जैसे मैं बता दूँ, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट IIEST शिवपुर करके वेस्ट बंगाल, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके। एक होता है SLEIET करके होता है, सिलेट पंजाब करके होता है एक जालंधर, इसका फुल फॉर्म होता है सन लोंगावल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सब भी क्या है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल मैंने नीचे में दे दिया है। जब आप NITs वाले स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले जो PDF मैंने अपलोड किया है नीचे में, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको देख कर भी आप जान सकते हो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा कोर्स का ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब मैं बता दूँ आपको, CCMN के साइट के थ्रू NITs और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। इसको हैंडल कौन करता है, तो NITs के द्वारा हैंडल किया जाता है। अब हम देख लेते हैं, MSc प्रोग्राम होता है यहाँ पे और MSc प्लस MTech प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ आइजर भी हैं जो इसके थ्रू एडमिशन लेता है ना, और कुछ NITs जैसे NIT सूरतकल हो गया, NIT सूरतकल करके हो गया, ये सब भी क्या करता है, JEM के स्कोर कार्ड के बेस पे भी एडमिशन लेता है। तो ये क्या होता है, जो भी NITs है ये चेंजेस होते रहते हैं, कभी कभी कुछ NITs और ऐड हो जाते हैं या फिर कुछ कम भी हो जाते हैं। तो ये सब प्रोसीजर आप जिस ईयर आप दे रहे हो एग्ज़ाम, उस ईयर पे डिपेंड करेगा कि कितने NITs पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने या फिर कोई भी सेंट्रली इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, साइट में चेक करते रहना पड़ेगा, और आपको हम टाइम टू टाइम इन्फॉर्म भी आपके इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। अब हम देख लेते हैं एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एडमिशन के लिए। ठीक है, किसके लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, IITs के लिए। वैसे ही आपको NITs के लिए भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है। जैसे MSc केमिस्ट्री 2 साल का कौन कौन कराता है, IIT गांधीनगर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एक सिंपल बोलता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखो, बैचलर डिग्री अलॉन्ग विथ मिनिमम ड्यूरेशन, है ना, तो यहाँ पे क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैथमेटिक्स होना चाहिए 10+2 में बोलता है ये। वैसे IIT हैदराबाद, इंदौर, IIT रुड़की जो है वो क्या बोलता है, केमिस्ट्री होना चाहिए 3 इयर्स का, मतलब बैचलर डिग्री में, और 6 सेमेस्टर हो सकता है। इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें 12th में मैथ्स होना चाहिए, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, वैसे जॉइंट MSc प्लस PhD इन केमिस्ट्री में ये सब देख सकते हो, ये सब पूरे IITs हैं, है ना, जोधपुर करके केमिस्ट्री ऑफ 3 इयर्स होना चाहिए, और यहाँ पे मैथमेटिक्स होना चाहिए। IIT पलक्कड़ है ये, IIT
पलक्कड़ जो केरला में है, IIT भुवनेश्वर, IIT खड़गपुर, देख सकते हो इसमें क्या क्या कंडीशन है। आप इसको PDF के थ्रू आप इसको क्या करोगे, आप इसको देख लोगे अच्छे से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे ज्वाइंट MSc प्लस PhD इन न्यूक्लियर मेडिसिन करके एक होता है IIT खड़गपुर, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। केमिस्ट्री में अगर क्वालिफाइड होते हो तो एक डुअल डिग्री इन एनर्जी करके होता है, MSc प्लस PhD का डुअल डिग्री देगा। कहाँ, IIT बॉम्बे में एडमिशन ले सकते हो। MSc PhD डुअल डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है IIT बॉम्बे में, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये सब क्या उसका कंडीशन आपको मिल जाता है। इसे आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, इसको समझना है, फिर आपको डिटेल में आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ज्वाइंट MSc प्लस PhD एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस करके होता है भुवनेश्वर में, इसमें भी आप MSc केमिस्ट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का और बहुत 7 पेपर होता है ना, सभी सब्जेक्ट का अगर डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अपलोड कर दिया है, उसको आप देख करके भी आपको अच्छे से इसको एनालिसिस कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जैब में अच्छा स्कोर कार्ड आ जाता है तो, अच्छा रैंक आ जाता है तो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो के लिंक में मैंने क्या क्या दे दिया है, जहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, फीस डिटेल्स मिल जाएगा, NITs का क्या था फीस डिटेल अप्रॉक्सीमेटली, कुछ हर साल तो कुछ चेंज होते रहता है ना। तो जो 2020 का क्या था फीस डिटेल्स, ये भी मैंने दे दिया है नीचे, आप देख सकते हो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सीट का डिटेल्स आपको मिल जाएगा IITs का, कि कहाँ पे कितने सीट हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में कितने सीट हैं, पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है केमिस्ट्री से रिलेटेड। एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ IITs, इस वीडियो लेक्चर में आप देखोगे तो आपको जो कोर्स मैंने बताया है MSc, ज्वाइंट MSc प्लस PhD, डुअल डिग्री, कहाँ पे कौन कौन सा कोर्स चल रहा है, ये सब आपको मिल जाएगा इस PDF में। एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ IITs करके है इसमें, ठीक है। देन हम देखते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ IITs, इसमें आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाएगा पूरे सब्जेक्ट का। जैसे कि मैंने अभी केमिस्ट्री का जो बता रहा था, वैसे आपको क्या करेगा, पूरा सब्जेक्ट के इसमें मिल जाएगा। तो आप इस PDF को भी देख सकते हो, आपको डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। एंड हम स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर NITs, तो NITs में क्या क्या स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन है, इसका भी मैंने सेपरेटली एक लिंक दे दिया है आपको, PDF आपको अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ पर भी जा करके देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि एक बात मैं बता दूँ, कहीं पर 10+2 में क्या मैथ्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर कोई बच्चा 10+2 में बायो वाला है तो क्या करेगा, वो उसको पहले देख लेगा लिस्ट को, जो स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशंस है या फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले PDF को, तो उससे वो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर 10+2 में मैथ्स नहीं मांग रहा है। उसके हिसाब से वो क्या करेगा, अपना प्रिपरेशन करेगा और उसके हिसाब से अपना फॉर्म भरेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको पूरा डिटेल आपको कहाँ मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा है, उसको मैंने लिंक के साथ दे दिया है। तो आप उस PDF को आप देखो और पढ़ो, तो आपको अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने अपना नंबर भी दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। कोई भी आपको डाउट आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, IIT JAM के एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी आपको लगता है कि एग्ज़ाम का कब आएगा नोटिफिकेशन है, जो भी आपको जैसा भी कुछ भी डाउट हो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तब क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। अगर आप फाइनल ईयर में हो, BSc फाइनल ईयर में हो, तो आपको अभी से लग जाना है, क्योंकि सितंबर में नोटिस आएगा, जैसे कि मैंने बता दिया वहाँ पे, ठीक है। अगर आप BSc फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो, तो आप अगर आपको IITs और NITs में MSc करना है, अगर आप चाहते हो कि अच्छे इंस्टीट्यूट से आप MSc करो, क्योंकि आपको IITs NITs अगर MSc करते हो अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आपका फ्यूचर सेफ हो जाता है, मतलब आपको अच्छा खासा फैसिलिटी मिलता है। आप PhD कर सकते हो, आप अच्छे से फॉरेन में भी जा करके PhD कर सकते हो, आपका रिसर्च पेपर अगर अच्छा रहे तो, क्योंकि वहाँ पे IITs NITs में क्या होता है, आपको अच्छे से फैसिलिटीज़ मिल जाता है लैब की, तो अच्छे से आपका क्या होगा, रिसर्च होगा। तो BSc सेकंड ईयर के अगर बच्चे होंगे, BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अगर आपको चाहते हैं इस समय करना, तो अभी से लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दो। और जो फाइनल ईयर वाले हो उनको तो अभी करना ही करना है, अगर आपको करना होगा तो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो लेक्चर से संबंधित या IIT JAM से रिलेटेड, तो आप हमें अपने नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं ऐसा और इसका वीडियो बनाते रहूँ, ऐसे आपके लिए नए नए टॉपिक के साथ एक वीडियो लाते रहूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि उनको भी मौका मिले ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, सेंट्रली इंस्टीट्यूट में MSc करने का, मास्टर डिग्री कंप्लीट करने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।